में बेदारी का एक पैगाम है। हमसे जुदा वो जरूर हुए, मगर जिस नजरिए पर उन्होंने जिंदगी बसर की, जो अकीदा जिंदगी भर वो लोगों को पढ़ाते रहे और जो तजल्लियात उन्होंने कायनात में तकसीम की हैं, यकीकन वो सिलसिला दर सिलसिला तलामजा की शक्ल में, साहबजादगान की शक्ल में वो अनवार भी हमारे लिए मुर्शिद व रहनुमा बनेंगे। और वो अपने इस मरकदे पुरनूर के अंदर लेटे हुए भी रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से इस एक गुलशन की नहीं, हजारों गुलशनों की बहारों का एहतमाम करते रहेंगे। सलाम अकीदत है उस शख्स को जिसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बैक वक्त हजारों जिंदगियां बसर की हैं, जिसने अपनी जिंदगी के हर घड़े, हर लम्हे और हर घड़ी को कायनात के लिए एक आफताब की मानद तोहफा अता किया है। रब्बे जुल जलाल ने इल्म का जो मर्तबा व मकाम कुरान मजीद में बयान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बोले पंगूड़े से तो अपने तारुफ के अंदर जो बड़े अब्बाब उन्होंने जिक्र किए, उसमें यह भी कहा व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु, वो रब जिसने मुझे मुबारक बनाया है, मैं जहां भी हूं मुझे मुबारक बनाया है। हजरत मुजाहिद इसकी तफसीर में कहते हैं ए जअलनी मुअल्लिमा, कि रब ने मुझे कायनात में इल्म बांटने वाला बनाया है। तदरीस का ये मुकद्दस शोबा कि जिसकी वजह से इंसान पूरी नस्ल की ताबीर करता है, और वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतें जो मिल्लत के सपूतों के अंदर होती हैं, एक मुदर्रिस उनको अपनी रोशनी में चमकाता है और फिर कायनात को तोहफे के तौर पर सुपुर्द कर देता है। बरगे गुल पे रख गई मोती, शबनम का मोती बादे सुबह, और उस मोती को चमकाती है सूरज की किरण। ये मुदर्रिस का काम है कि इस तरह चमकाता है उस मोती को कि जिस वक्त कायनात उन मोतियों की तरफ तवज्जो करती है तो सिर्फ एक घंटे, एक दिन या एक साल के नहीं, रब के फजल से सदियों के अंधेरे दूर हो जाते हैं। अकीदा, मसलक, मशरब, जाती अमल और आगे कायनात में मिल्लत के लिए खिदमात, हर जिहत से हम इनको देखते हैं तो दामाने बागबां से कफे गुल फरोश तक बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वा मेरे लिए। अगर कोई मुदर्रिस हो, शेखुल हदीस हो, किस कदर इल्मी मकाम हो और दिल में अकीदा अहले सुन्नत ना हो, तो उसे कायनात का अंधेरा तो कहा जा सकता है, सवेरा नहीं कहा जा सकता। और ये वो है कि जिन्होंने हर सिमत सुन्नी चराग रोशन किए हैं। और फिर हजरत रबिया का ये कौल बुखारी शरीफ में मौजूद है, मन काना इंदहु शैउन मिनल इल्म फला युदय्यु नफ्सा, कि जिसके पास कुछ भी इल्म हो वो अपने आप को जाया मत करे, बल्कि अपने हर लम्हे की हिफाजत करे, हर घड़ी की हिफाजत करे। अवाम की हैसियत और है और उलमा की हैसियत और है। जिसके पास कुछ भी इल्म हो वो अपनी कदर करे, और जिसका सीना उलूम का खजीना हो और जो बहरुल उलूम हो, और फिर कदर इस तरह करे कि अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा, दिन हो या रात हो, वो लोगों के सीनों तक कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचा रहा हो, तो यकीनन कायनात उनको इरशाद मिल्लत से ताबीर करती है। आपने जिस वक्त अंदाज में वक्त की पाबंदी की, टीमें तैयार की, रिजाल बनाए, इस अंदाज में आज हम मदारिस में देखते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहां आपका जलाया हुआ चिराग मौजूद ना हो, जो अंधेरों को देश निकाला दे रहा है। मुल्क में ही नहीं, बैरूने मुल्क आपके फयूज़ व बरकात के सरचश्मे हमें नजर आ रहे हैं। और हजरत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला आपके रोशन अफकार की वजह से आले सुन्नत व जमात को एक उरूज मिला है, एक बहार मिली है। और रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से हम मानते हैं मौत आई है, फौत का सिलसिला हुआ है, मगर ये बहार ऐसी है जो खजा में नहीं, हमेशा आगे इससे बहारों का सिलसिला जारी रहेगा। कुरान सुन्नत की तदरीस का उनका अंदाज जो उन्होंने अपने अजीम उस्ताद हजरत शेखुल कुरान रहमहुल्लाह ताला से हासिल किया, और फिर उस पर इस्तिकामत के साथ यूं डट के बैठ गए कि दुनिया की कोई चमक उनमें अपने
तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकी, पैसे की कोई दौड़ उन्हें अपनी तरफ तरगीब नहीं दे सकी। वो एक सादा से माहौल में बैठकर उन्होंने वो काम किया है कि उनकी बस्ती का राज शहरों पे नजर आता है। उनकी तदरीस पर गवाही कायनात का चप्पा चप्पा दे रहा है। इस वास्ते उन्होंने खुलूस से काम किया है। रब्बे जुल जलाल ने उनके खुलूस को हर तरफ अपनी तरफ से रौनक अता फरमा दी है। ये सिलसिला तदरीस का जिसके अंदर उन्होंने ये जिंदगी गुजारी, मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। आज चूंकि नुमाइश है, तशहीर है और तरजीहात बदली हुई है और लोग मुख्तलिफ एंगल से शख्सियात को देखते हैं और फिर अपनी कोई राय कायम करते हैं। मैं कहता हूं बड़े बड़े ऊंचे महल्लात, बड़ी बड़ी कोठियां, उनके खूबसूरत बंगले, उनकी बालकोनियां, उनका चमकता हुआ खूबसूरत पस मंजर, उसको सलाम करने से पहले उस बुनियाद को तो सलाम करो को जिसने उस कोठी को उठा रखा है, जिसके सहारे वो बंगला कायम है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग एक किले की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। तो मिल्लत का मुदर्रिस बुनियाद की वो ईंट है जो देखने वाले को नजर तो नहीं आती, मगर सारी कोठियों का हुस्न उसी ईंट के हुस्न में मौजूद है। हो सकता है इरशाद मिल्लत का कोई शागिर्द उनसे ज्यादा मशहूर हो चुका हो, उसकी खिताबत का तोती बोलता हो, उसको जमाना ज्यादा जानता हो। मैं कहता हूं हमारे ऐसे अकाबिर जिन्होंने एक जगह बैठकर जिगर पिघलाकर हमारे लिए रोशनी का इहतमाम किया है, अगर खिराज तहसीन का हक बनता है तो इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का हक बनता है। एक देग में खाना तैयार होता है, फिर उससे डोंगों में तब्दील होता है, पहुंचता है और डोंगों से प्लेटों में जाता है और प्लेटों में डाल डाल के खाने वाले कभी उस देग को भी तो देखें कि जिसने आग बर्दाश्त की थी तो खाना तैयार हुआ था, या अपनी जुबान के टेस्ट बड्स को महसूस करने वाले लोग उस देग की मेहनत को तो देखें, उसकी कोशिश को तो देखें, कितने शोलों को उसने सीने से लगाया था, कितनी आग उसने बर्दाश्त की थी, कितनी स्याही उसने उसके सामने सीना तान के मुकाबला किया था। इस्तिकामत से इस सब कुछ को बर्दाश्त करके उसने खाना तैयार करके आगे पहुंचाया है। आज हजरत इरशाद मिल्लत के तलामजा से पढ़ने वाले लोग, इनके शागिर्दों के खुतबे सुनने वाले लोग, इनके शागिर्दों की किताबें पढ़ने वाले लोग, इनके शागिर्दों के उलूम व मारिफ को देखकर नारे लगाने वाले लोग सलाम करें तो उस खूबसूरत एहतमाम को सलाम करें कि जिसने हर किस्म की सोबत बर्दाश्त की है मगर मिल्लत को रूहानी खुराक का बेहतरीन तोहफा अता कर दिया है। हजरत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला, आपने हमेशा अकीदे की पुख्तगी का एहतमाम किया और सादगी में रहकर आपने मिल्लत के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल का एहतमाम किया और रब्बे जुल जलाल ने उसका एक अजर ये भी अता फरमा दिया कि खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने आपके शहजादगान को भी इल्म और हिकमत का एक बहुत बड़ा समुद्र बना दिया। इस वास्ते रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इन शख्सियात को आइडियल समझते हुए इनके खिदमात का भी एतराफ करना है और फिर इनके मराकिज उस साथ भी, उन मराकिज के साथ भी भरपूर तरीके से हमने ताउन करना है। और ये नहीं कि जब तक वो जाहिरी तौर पर सामने थे उस वक्त तक एहतमाम हो और फिर आगे पीछे हो जाए। नहीं नहीं, उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा के लिए किया है। रोशनी ऐसी दी है जो आज भी चमक रही है और इस तरह रोशन मुस्तकबिल अपनी मिल्लत के बच्चों को अता किया है कि जिसकी वजह से यहां ही नहीं, ये चांदनी फिरदौस के बाला खानों में भी इंशाअल्लाह काम आएगी। हमें आज अपने मुआशरे के अंदर जो इल्म हिकमत के लिहाज से कुछ जिहाद से बेरुखी है उसका इदराक है, वरना जितनी बड़ी शख्सियत के चेहलम में आज हम बैठे हैं तो सूबा पंजाब की तरफ से ये एहतमाम होता कि आज लाखों लोग इस मर्द कलंदर को सलाम करने के लिए घरों से निकले होते, मगर लोगों को खबर ही नहीं कि मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी किस शख्सियत का नाम है। और इस पर यह ज़हन में रखिए,
हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, इस पर मायूस होने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। नबियों से भी लोगों का रवैया क्या था? कुरान कहता है नबी आए थे बय्यिनात लेकर, उनके इल्म का मकाम क्या होगा, लेकिन फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके मुकाबले में भी उस वक्त के लोग अपनी डुगडुगी बजा रहे थे। हमारा इल्म है, हम रोशनी वाले, हम रोशन, हमारा इल्म नबियों के मुकाबले में। फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अपने इल्म को उठाए फिरते थे कि तुम्हारे इल्म की नहीं, हमारे इल्म की जरूरत है। अगर आज की नाम निहाद रोशन ख्याली, आज का लिबरलिज्म और आज का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का तबका इन मदारिस की हकीकत को नहीं मान रहा तो कोई अफसोस नहीं, इस वास्ते कि नबियों से भी ऐसा सलूक होता रहा। और खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया जो मेरे पास है वो ऐसा है कि जो दोनों जहां में तुम्हें बेनियाज करने वाला है। इल्म और हिकमत की बहुत बड़ी शान है। वक्त मुख्तसर है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मेयार तालीम व ताल्लुम मुतलकन इसकी फजीलत नहीं, तालीम व ताल्लुम का मुतलकन मर्तबा व मकाम नहीं। कुरान मजीद में तालीम की मुजम्मत भी की गई, ताल्लुम की मुजम्मत भी की गई। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म। कुरान कहता है क्यों आया उस कौम के अंदर इंतिशार, उनका सत्यानाश क्यों हुआ? अल्लाह फरमाता है चूंकि उनके पास इल्म आ गया था, इस वास्ते टुकड़े टुकड़े हो गए। एक वो इल्म है जो टुकड़े टुकड़े करता है, जो इन बायस इंतिशार है, बायस इफ्तिराक है, जो बारूद है, जो फतूर है। और दूसरा इल्म वो है जो नूर है और सरूर है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ये फरमाता वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। अगर सिर्फ पहला हिस्सा पढ़े वयतअल्लमून बाबे तफाउल, वो पढ़ते हैं, ताल्लुम के हामिल हैं, ताल्लुम वाले हैं। तो हर जुबान शायद कहना चाहे हम में से सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है वयतअल्लमून, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये वो दूसरा तबका है। क्या पढ़ते हैं? मा यदुर्रुहुम, जो उनको नुकसान देता है, वला यनफउहुम, फायदा नहीं देता। तो हम उस तालीम व ताल्लुम के नंबरदार हैं जो दोनों जहां में फायदा देने वाला है। ठीक है असली उलूम की जरूरत है, मगर याद रखो एक आंख होती है, एक ऐनक होती है। अगर कोई आंखें निकाल के सोने की भी ऐनकें बांट रहा हो उसे मोहसिन कौम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी भी कीमती ऐनक हो आंख के बराबर तो नहीं हो सकती। जो आंखें निकाले ऐनके बांटे वो मोहसिन नहीं है। सबसे पहले आंख है और जरूरत पड़े तो ऐनक भी है। तो मैं मुफ्ती इरशाद मिल्लत को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने मिल्लत के बेटों की आंखें सही कर दी है, नबीनों को भी बीना बना दिया है। और आंख सही होते हुए जरूरत पड़े तो असर हाजिर में करंट इश्यूज को जानते हुए हर चीज की जरूरत है, फिर इलाज होगा। और शुरू से ही मुफ्तियान और जो रस्म मुफ्ती उसमें जरूरी है कि उर्फ से बंदा मुत्तले हो तो फतवा दे सके, लेकिन आंख सलामत हो तो ऐनक की जरूरत होती है, आंख ही ना हो तो ऐनक की जरूरत नहीं होती। हमें सारी असली साइंसी टेक्नोलॉजी की ये जितनी भी छलांगे हैं उन सब का एतराफ करते हुए कि अगर वो हक के लिए इस्तेमाल हो तो हमारा उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर मिल्लत से सवाल ये है कि आंख और ऐनक में फर्क जरूर किया जाए, पहले आंख का एहतमाम किया जाए फिर ऐनक का एहतमाम किया जाए। और इल्म की हैसियत को जानना जरूरी है। ताल्लुम मुतलकन काबिल तहसीन नहीं, इल्म मुतलकन लायक नहीं कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, इसकी कुछ शर्तें हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान ज़हन में रखो, जब फरमाया था, इब्ने कसीर में हदीस मौजूद है, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। पूछा गया इसका खतरा क्या है, ये तो निगाहबान बन के आया है। फरमाया खतरा ये है यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मोमिनीन, कि कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे तो फिर मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे। कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से फरमाया ये कौन क़यामत तक एहतमाम करेगा कि दाखिला उसे दो जिसका दिल ठीक हो, अकीदा अहले सुन्नत का हो, मुनाफिकत ना हो। फरमाया नहीं, मदरसा मुनाफिक भी बना लेगा, मुदर्रिस मुनाफिक भी बन जाएगा। और फिर क्या होगा? ये नहीं कि पढ़ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। फरमानी पढ़ा हुआ मुनाफिक जितना खतरनाक है,
इतना अनपढ़ मुनाफिक खतरनाक नहीं है। फरमा युजादिलूना बिहिल मोमिनीन, खतरा ये है मेरा कुरान पढ़ के मेरे ही गुलामों से झगड़े करेंगे। आज देख लिया तुमने, इस वक्त पूरी दुनिया पर जो अंधेरे छा चुके हैं, मुस्लिम उम्मा का बदन जख्मी है। जहां गिरा हुआ मकान हो, टूटी हुई छत हो और धमाकों का धुआं उड़ रहा हो और चीथड़े उड़ रहे हो, लाशें गिर रही हो, समझ लो कि ये बिलादे इस्लामिया की तस्वीर आ रही है। शाम को देखो, इराक को देखो, मिस्र को देखो, अलजायर को देखो, इस्तांबुल को देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो। ये यहूद और नसारा के एजेंट, इन्होंने कुरान का नाम लेकर, सुन्नत का नाम लेकर गैरों की किस अंदाज में दलाली की और बढ़ते बढ़ते ये भेड़िए उम्मत के दिल मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। ये है इल्म, ये है तौहीद। अरे जहां दम मारने की मजाल नहीं तो बम मारने की मजाल कैसे पैदा हो गई? जहां फरिश्ते भी अदब से आए, जहां हवाएं अदब से चले, जहां सांस बुलंद न हो सके, जिधर पूरी कायनात सदियों से दरूद लेके चले, ये कमीने बरूद लेके चले। लानत हो ऐसी सोच पर। आज कहने लगे वो मुफ्ती, इन्नहुम किलाबुन नार, कि ये दोज़खी कुत्ते हैं।